Hello students. So in the last video we have talked about Genesis and today we are going to discuss about proxemics or space language and surroundings. So what is space language? So first of all proxemics it comes from the word proximity जिसका मतलब होता है नियरनेस आप किसके कितने नजदीक हैं उसको प्रॉक्सिमिटी कहा जाता है सो इट इंक्लूड्स द स्पेस अराउंड यू आपके सराउंडिंग में क्या क्या चीजें हैं वो इंक्लूड करता है एंड द फिजिकल एनवायरनमेंट और सराउंडिंग हमारा फिजिकल सराउंडिंग जो है उसका यहाँ पर रेफरेंस हो रहा है तो इसके भी अंदर क्लासिफिकेशन होता है तो इसके अंदर का क्लासिफिकेशन हम समझते हैं फर्स्ट इज योर फिक्सचर और फिक्स्ड स्पेस फिक्स्ड स्पेस का मतलब होता है व्हेन यू आर सो फिक्स्ड स्पेस का मतलब होता है कि जो चीजें फिक्स्ड हैं फॉर एग्जांपल द बिल्डिंग इन विच यू आर वर्किंग और यू आर गोइंग फॉर लर्निंग यानी कि वो एरिया बेसिकली जहां पर आप काम करते हैं ये फिक्स्ड है वो स्ट्रक्चर फिक्स्ड है वो स्ट्रक्चर बदलता नहीं है और बहुत जल्दी नहीं बदलता है सो फिक्स्ड स्ट्रक्चर मीन्स द सराउंडिंग ऑफ योर द कंस्ट्रक्शन ऑफ योर ऑफिस कि किस तरह का कंस्ट्रक्ट किया गया है ऑफिस कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऑफिसेज इस तरीके से कंस्ट्रक्ट कर दिए जाते हैं कि सफोकेशन होता है आपको बहुत देर आप उसमें बैठ के काम नहीं कर सकते हैं यू नीड टू टेक ब्रेक्स रेगुलर एट अ रेगुलर इंटरवल सो दैट यू कैन ब्रीद इजीली और ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत हार्मफुल क्रिएट होता है तो व्हेन यू आर बिल्डिंग as the owner of the company or as a person responsible for the construction of the company आप इस चीज का ध्यान रखें कि आप जब एक ऑफिस कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं सो इट हैज अ वेरी स्पेशल एरिया सो दैट बैठने में लगातार बैठ के काम करने में आपको कोई आपके एम्प्लॉयज को कोई प्रॉब्लम ना हो नाउ फिक्स्ड जो आपका फीचर है या स्पेस है उसको हम डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है जैसे आपका स्कूल्स यूनिवर्सिटीज हैं दे नीड क्लासेस दे नीड लाइब्रेरी दे नीड कैंटीन एरिया दे नीड वाटर कूलर ऑल दोज नेसेसिटी थिंग्स दैट वी हैव और उसके साथ साथ आपका जो है एक हॉल होना चाहिए वेयर यू कैन डू योर फंक्शंस और रेगुलर मीटिंग्स different staff rooms for the teachers and an office area for the management to work in तो वो सारा चीज आपके ऑर्गेनाइजेशन किस पे काम कर रहा है इस पे भी डिपेंड करता है फॉर एग्जांपल अ नॉर्मल आईटी कंपनी इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम अ कंपनी वेयर यू सेल क्लोथिंग तो ये जो डिफरेंस होता है ये आपके टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे भी डिपेंड करता है कि आपका फिक्स्ड स्पेस यानी कि आपका ऑफिस क्या है किस तरह दिखता है किस तरह आप वर्क करते हैं एक शॉप में काम करने वाला एम्प्लॉय जो है वो सेम कंस्ट्रक्शन नहीं रखता है अपने शॉप का जैसा एक आईटी कंपनी रखती है या एक कॉलेज होता है या एक मान लीजिए एक रेस्टोरेंट होता है सो दैट काइंड ऑफ स्पेस दैट इज फिक्स्ड is also depending on the organization and where exactly how exactly you build up किस तरह से आपने बनाया है और क्या ऑर्गेनाइजेशन आप वहां पर फॉलो कर रहे हैं कि किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर रहे हैं उस पे फिक्स्ड स्पेस आपका डिपेंड करता है नेक्स्ट इज सेमी फिक्स्ड फीचर सेमी फिक्स्ड फीचर का मतलब होता है कि जो चेंज किया जा सकता है ऑन नॉट ऑन अ रेगुलर बेसिस बट व्हेन इट इज नेसेसरी फॉर एग्जांपल आपका जो क्लासरूम है उसमें मान लीजिए आपने डेस्क जो है अकॉर्डिंग टू द लास्ट बैच आपने 14 डेस्क ही लगाए हैं बाकी का स्पेस ओपन है फॉर द टीचर्स टू टीच इन now let's say in the next year we got a lot more students so we need approximately 25 to 30 desks so if the space is there अगर वहां पर जगह है क्लासरूम में तो आप 30 बेंचेस आराम से लगा देंगे सो दैट द स्टूडेंट्स विल बी कंफर्टेबल टू सिट देयर ऑन द बेंचेस तो ये सेमी फिक्स्ड है कि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहां पर नंबर ऑफ बेंचेस चेंज किए जा सकते हैं टीचर्स टेबल का अगर रिक्वायरमेंट है तो बड़ा या छोटा जिस हिसाब से आप लगाना चाहते हैं टीचर्स चेयर रहेगा आपका व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड जो है वो डिपेंडिंग ऑन द एरिया ऑफ योर क्लासरूम कि वो हर एंगल से दिखना चाहिए सारे स्टूडेंट्स को if we talk about in the company let's say you are an entry level worker तो आप एक क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बहुत सारे ऑफिसेस का होता है तो एक एक
क्यूबिकल्स दे दिए जाते हैं एम्प्लॉयज को जहाँ पर वो काम करते हैं. नाउ इफ दे गेट प्रमोशन दे विल बी maybe they will be transferred to an office space where 4 or 5 members can share the space with a desk and a chair. uh, Even further, if you are promoted you will get your own chamber. तो ये सेमी फिक्स्ड फीचर स्पेस है जहाँ पर चेंजेस लाना इजी है कंपेरेटिव टू द फिक्स्ड फीचर. कि आपका फिक्स्ड फीचर में है कि पूरी बिल्डिंग आपको बदलनी पड़ेगी, देन यू कैन से दैट इट इज a different thing. But semi fixed है कि you can just remove the type of chair, you can remove the kind of table you are using or the number of chairs and tables you are using, what kind of like with the drawers or without the drawers, वो सारी चीजें हैं आपका semi fixed feature. नेक्स्ट इज योर पर्सनल स्पेस. पर्सनल स्पेस में यहाँ पर देखिए 4 सेक्शंस होते हैं जिसको यहाँ पर प्रॉक्सिमिटी कितना डिस्टेंस होना चाहिए वो यहाँ दिखा रहा है. इंटीमेट जोन कहते हैं जब आप फिजिकल कांटेक्ट में रहते हैं, किसी के टच करते हैं किसी को, या 18 इंचेस उस पर्सन से 18 इंचेस दूर आप हैं, उस रेंज को भी हम इंटीमेट जोन में रखते हैं. इंटीमेसी का मतलब होता है कि आप उस पर्सन के बहुत ज्यादा नजदीक है. नाउ इफ यू आर वर्किंग विद अ पर्सन फॉर्मली, आप ऑफिशियली किसी पर्सन के साथ अगर काम कर रहे हैं तो इंटीमेट जोन में आपका रहना ठीक नहीं है. यू हैव टू अवॉइड द इंटीमेट जोन एज मच एज यू कैन. ठीक है. नाउ इफ डिपेंडेंट फॉर एग्जांपल आप जो हैं बहुत खुश हुए, आपकी कंपनी का बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ, so in that case you will sometimes hug the person that you're working with, or you congratulate the person with a hug. तो ये कभी कभार के लिए ठीक है, बट ऑन अ रेगुलर बेसिस इंटीमेट जोन आपको प्रोफेशनल सराउंडिंग में अवॉइड करना चाहिए. पर्सनल स्पेस, अगेन यहाँ पर्सनल स्पेस आपका 18 टू 14 इंचेस एक पर्सन से है. पर्सनल स्पेस अगेन अगर आप उस पर्सन के क्लोज हैं, बहुत रेगुलर बेसिस पे आप उनसे बात करते हैं, यू हैव अ काइंड ऑफ फ्रेंडली रिलेशन विद द को वर्कर और योर कलीग, तो उनसे आप पर्सनल स्पेस में रह सकते हैं. अदर देन दैट अवॉइड पर्सनल स्पेस विद एनी ऑफ द पर्सन दैट यू आर नॉट फ्रेंडली विद. सोशल जोन, सोशल जोन मतलब जिससे भी आप बात करना चाहें, आपकी कंपनी में जिससे भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, दैट शुड बी इन सोशल जोन बिकॉज यू आर कम्युनिकेटिंग. सो 14 to 12 इंचेस इज योर सोशल जोन. तो सोशल जोन का मतलब होता है कि जब भी आप कम्युनिकेट करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि जब आपका राउंड टेबल कॉन्वर्सेशन होता है एक बोर्ड रूम में, तो वहां पर आपका जो राउंड टेबल लगाया जाता है उसमें जो चेयर सेट किए जाते हैं, दोज आर अप्रोक्सीमेटली 14 to 12 इंचेस apart, so that you have your personal space or intimate zone protected, and you are able to sit comfortably with other people when you are having a meeting, when you are communicating with your board members. जो भी वहां पर बातचीत हो रही है वहां पर आप कंफर्टेबली सिट हो सकते हैं, कंफर्टेबली बैठकर आप उनसे बात कर सकते हैं. पब्लिक जोन यानी कि जब आप पब्लिक में हैं, जब अनजान लोगों के साथ हैं, तो 12 feet टू एज फार एज यू कैन सी एंड हियर. अगर आप एक पब्लिक जोन में हैं, आप एक दुकानदार से बात कर रहे हैं, तो 12 feet से ज्यादा का डिस्टेंस होना चाहिए. इफ यू आर talking to an unknown person for let's say knowing the route for a certain area, कहीं जाना है आपको, आप रूट पूछ रहे हैं, तो 12 inches to as much as distance you can put on. तो ये पब्लिक जोन होता है जहाँ पर आप बेसिकली अननोन पीपल से इंटरेक्ट कर रहे हैं, या फिर आपका इंटरेक्शन होना यहाँ पर एक काइंड ऑफ अ नेसेसिटी है. इट इज नॉट a requirement basically, or it is a kind of a necessity, a situation where you have to communicate with that person, otherwise you can just leave. तो ये आपका पर्सनल स्पेस होता है और इस डिस्टेंस को आपको मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है. लास्ट वन इज योर सराउंडिंग्स. सराउंडिंग्स का मतलब आपके आसपास जो भी चीजें हैं, आपका टाइप ऑफ फर्नीचर, आपका टाइप ऑफ स्पेसिंग उसमें आ जाता है, आपका टाइप ऑफ what color scheme your walls are in your environment. Like ऐसा कहा जाता है that basically that white walls are kind of give a kindness and softness feeling and calmness feeling, which is very good for studying environment or working environment. So white is a very preferred color for these kind of institute where you have to like study or where you have to do research. तो आपने
आपने देखा होगा ज़्यादा से ज़्यादा जो रिसर्चर्स होते हैं या आपका जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वो हमेशा व्हाइट वॉल या क्रीम वॉल प्रेफ़र करते हैं, सो दैट इट रिफ्लेक्ट्स calmness to the students as well as the teachers or all the authorities that are present there. तो आपका सराउंडिंग्स बहुत ज़्यादा मैटर करता है एंड सराउंडिंग्स में ही कलर भी आता है। यूनिफ़ॉर्म्स जो आपके होते हैं, वो बहुत ही अजीब रंग के नहीं होते हैं। Like they avoid orange, they avoid that colors which are like they select from the primary palette, वो कोशिश करते हैं कि प्राइमरी पैलेट से वो सिलेक्ट करें और जब प्राइमरी पैलेट से भी आगे बढ़ना होता है तो वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं। दे काइंड ऑफ मिक्स इट विद द वाइट एंड दे काइंड ऑफ मिक्स इट विद द subtle colors which does not have any like offensive kind of color or that is not very दैट सूट्स बेसिकली एवरी स्किन टोन। ये सारी चीज़ें डिपेंड करके आप एक यूनिफ़ॉर्म बनाते हैं स्कूल का, इंस्टीट्यूट का। तो ये कलर्स जो हैं आपका यूनिफ़ॉर्म का, वॉल्स का, फर्नीचर का, चेयर का, टेबल का, ये सब जो है एक तरह से रिफ्लेक्ट करता है आपका सराउंडिंग एंड इट says that what kind of institute it is, what kind of organization you're working in. For example, आपका शॉप है, तो शॉप में एक कॉर्नर हो सकता है कि ग्रीन कलर से पेंट कर दिया जाए, रेड कलर से पेंट कर दिया जाए टू रिफ्लेक्ट व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स यू आर सेलिंग। और अलग-अलग जो चीज़ें होती हैं, अलग-अलग जो कलर्स होते हैं, दे हैव अ मीनिंग ऑफ देयर ओन। सो उस मीनिंग को कन्वे करने के लिए आप ब्राइटनेस को दिखाने के लिए आप रेड कलर यूज़ कर स सॉरी येलो कलर यूज़ कर सकते हैं। सो व्हेन देयर इज़ समथिंग विद द स्कीम ऑफ सनी एंड हैप्पीनेस, you try to go with the yellow or cream like paint with your walls and when there is like Valentine's Day जो आपका है तो Valentine cards, all those things comes in the red walls and red colors. So that represents something from your surrounding. आपके surrounding में आपके इन वर्बल बिना वर्ड यूज किए वो सारे जो हैं कम्युनिकेशन करने की कोशिश करते हैं। So I hope you understand what Proximus and space language is. If you have any doubt, please ask me in the comment section. Thank you.